भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आज 15वां अध्याय, 15वां अध्याय का 1 से लेके 4 श्लोक तक। तो भगवान ने बोला कि संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से की गई है, पर ये उल्टा वृक्ष। वैसे सभी पेड़ों की जड़ें नीचे होती है, पर यहाँ मूल कारण जड़ है परमात्मा। वेद हैं पत्ते। जैसे पत्तों से पेड़ का भोजन बनता है, ऐसे ही वेद हमारे लिए ज्ञान रूप भोजन प्रदान करते हैं। देव, मनुष्य, त्रिचक्र आदि योनियां शाखाएं हैं। हालांकि अहमता, ममता, वासना मनुष्य के अंदर है, पर फिर भी दृढ़ वैराग्य रूपी शास्त्र से उन्हें काटा जा सकता है। विचार काल में तो संसार है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से मोह होता है जब हम उसे सत्य मानते हैं। माया में केवल 1 आना सुख और 15 आना दुख है, वो भी अविवेकी के लिए। विवेकानंद को तो माया में रत्ती भर भी सुख नहीं भासता। गुरु हमें दुनिया से डिटैच करता है। पतीला आग के कनेक्ट में है तो उबलता है। अभी उसे आग से उतार दें तो पानी का स्वरूप ही ठंडा है। 6 कड़े की जंजीर से संसार बंधा है। पहला संकल्प, दूसरा इच्छा, तीसरा द्वेत, चौथा द्वेष, पांचवा मोह, छठवा अहंकार। वासना मनुष्य के अंदर तब जागृत होती है जब पहले उसके अंदर संकल्प रहता है। ज्ञान के लिए वैराग बहुत जरूरी है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सारी योनियां भोग योनियां है। मनुष्य योनि में ही तुम्हें अधिकार है नए कर्म बनाने का। केवल ज्ञान इतना है कि मैं आत्मा हूँ और अज्ञान है कि मैं देह हूँ। संसार को अविनाशी कहते हैं क्योंकि संसार का कभी नाश नहीं होता। मौत न तो ज्ञानी की न अज्ञानी की। अज्ञानी अपने कर्म अनुसार फिर जन्म लेता है और ज्ञानी लीन हो जाता है, तो भी फिर सर्वत्र कण कण में समाया है। आज भले हमारे गुरु का शरीर नहीं है, पर वो सर्व के भीतर यानी अंतर ध्यान है। शक्ति तो आज भी उन्हीं की कार्य करती है। जैसे पुलिस राजा के साथ भी होती है और कैदी के साथ भी। राजा पुलिस वाले राजा के पुलिस वाले गुलाम हैं, ऐसे ही ज्ञानी भी राजा की तरह मन, इंद्रियां,
सब उसके अधीन हैं, वो अपनी फ्री विल से विचरता है। आज भगवान ने बोला, संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से की गई है। पीपल का पेड़, सबने देखा है ना कैसा होता है पीपल का पेड़। उसकी जड़ें ऊपर, पीड़ होती है अंदर और जड़ होती है ऊपर। तो भगवान ने बोला ऐसे ही ये जो संसार की तुलना है, मना उल्टा, उल्टा। पीड़ है अंदर, जड़ है ऊपर। फिर पत्ते, फिर ये सब माना फैलाव। तो भगवान ने बोला संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से की है, पर ये उल्टा वृक्ष, अभी पीपल के वृक्ष को उल्टा करो। तो पर ये उल्टा वृक्ष, वैसे सभी पेड़ों की जड़ें नीचे होती हैं, पर पीपल का वृक्ष जो है वो उल्टा है, उसकी जड़ है ऊपर और पीड़ है अंदर। तो भगवान ने बोला ऐसे ही, ऐसे जैसे पीपल का वृक्ष, उसकी जड़ नीचे होती है, तो यहाँ मूल कारण जड़ है परमात्मा। तो ऐसे ही हम मूल कारण जो परमात्मा है, उसको कर लिए ऊपर और पेड़ को कर दिए अंदर। तो ये पीपल के वृक्ष के समान संसार। एक बार जब सतगुरु भगवान जी का थे, तब हमको एक जगह हरिद्वार में भेजे थे, बोले वहां जाओ। तो वहां थोड़े ही एरिया में सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ थे, 20-25 पेड़। तो भगवान ने बोला वहां जाके देख के आओ कि कौन सा पेड़ की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। मालूम ही नहीं पड़ रहा था, एक की जड़ दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ। तो भगवान ने बोला ऐसे ही ये जो संसार है ना, पता ही नहीं पड़ेगा कैसे कैसे सब जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे कर्मों के बंधन कैसे हैं। तो संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से की गई है, पर यह उल्टा वृक्ष, वैसे सभी पेड़ों की जड़ें नीचे होती हैं, पर यहाँ मूल कारण जड़ है परमात्मा। मूल कारण जड़ परमात्मा। परमात्मा वेद है पत्ते, फिर पीपल के पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो ये वेद पुराण। तो वेद हैं पत्ते, जैसे पत्तों से पेड़ का भोजन बनता है। पत्ते सूर्य से सनलाइट खींचते हैं, तो अपने पेड़ के लिए वो भोजन बनाते हैं, पत्तों के द्वारा पेड़ का भोजन बनता है। ऐसे ही वेद हमारे लिए ज्ञान रूपी भोजन प्रदान करते हैं। ऐसे ही वेदों से हमको ज्ञान रूपी भोजन हमको मिलता है। ज्ञान रूपी भोजन माना ये जो सत्संग है, ये किसका खाना है? मन का खाना। एक है तन का खाना, एक है मन का खाना। तो तन का खाना तो सब 3 टाइम सबकी भी जो दिनचर्या है, पर भगवान ने बोला ये जो सत्संग है, ये है मन का खाना। तो ऐसे ही वेद हमारे लिए ज्ञान रूपी भोजन प्रदान करते हैं। देव मनुष्य त्रिचक, देव मनुष्य और त्रिचक आदि योनियां शाखाएं हैं। 3 चक्र में जो योनियां जन्मती हैं, चलती हैं, मरती हैं, ये हो गया त्रिचक। तो ये जोनियों का जन्म, एक जन्म हुआ फिर दूसरा, कर्मों के अनुसार फिर जन्म है, वासना के अनुसार जन्म है। लाइफ भर में जो भी संकल्प विकल्प किए हैं उसके आधार पर और अंतकाल के आधार पर जो भी संकल्प विकल्प है उसके अनुसार फिर नया जन्म। जैसे हमको घर अगर बदलना होता है तो क्या करते हैं, पहले दूसरा घर देख के रखते हैं। ऐसे थोड़ी कि ये घर छोड़ा फिर रोड में जाके बैठे, तो पहले एक दूसरा घर। तो ऐसे ही ये भी कर्मों का हिसाब ऐसे ही है, लाइफ भर का हिसाब किताब, संकल्प विकल्प, अंतकाल में मन की वासना, उसके अनुसार फिर नया जन्म। तो भगवान ने वही बोला कि देव मनुष्य त्रिचक आदि योनियां शाखाएं हैं। देव मनुष्य त्रिचक माना तीनों गुणों में जो, तीनों चक्रों में जो वर्तते हैं, तो ये सब क्या हैं? शाखाएं हैं। हालांकि अहमता, ममता, वासना मनुष्य के अंदर है, पर फिर भी दृढ़ वैराग रूपी शास्त्र से
उन्हें काटा जा सकता है। भगवान ने बोला कि हालांकि अहमता, अहमता, अहम का भाव, समथिंग, मैं कुछ हूँ। कितने प्रकार का अहम हमको खाए जाता है। मैं फलानी, मैं टीरी, मैं ऐसी, मेरा ये काम, उसका ये काम, उसने ऐसा बोला। कितने रूप में अहमता। हम्म, अहमता मना मन का अहंकार, तन का अहंकार, ये सब अहमता में आते हैं। तो मन में कितने रूप से अहंकार, टके के शब्द के लिए इसने ऐसा बोला। हम्म, भगवान ने बोला जानना, उसका इंटेंशन समझना। तो हालांकि अहमता, फिर क्या है, ममता। अहमता, ममता। तो अहमता, ये सब विकार, ममता भी। जब उसका ममता का शुद्ध भाव है, शुद्ध रूप है, तो हमको छुड़ाएगी। पर ममता अगर मोह वाली है तो फिर अटकाएगी। तो भगवान ने बोला अहमता, ममता, फिर वासना। फिर वासना के भी 3 रूप, सतो, रजो, तमो। वासना माना मन का वास। कहाँ कहाँ पर हमारे मन का वास है। बैठा तो एक जगह है, हाथ कुछ कर रहे हैं, मन तो फिर वह 14, पता नहीं कहाँ कहाँ के धक्के खा के आता है। वो ऐसा, उसकी ऐसी बात, उसकी ऐसी बात। तो भगवान ने बोला अहमता, ममता, वासना। वासना माना मन का वास। वासना, कामना और चाहना। तो चाहना होती है अपने लिए, कामना होती है दूसरों के लिए। फिर लगातार इनमें जब हमारा मन अटका रहता है, घूम फिर के मन में वही थॉट आएगा, कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, उसकी ऐसी बात है, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे लिए। मन कितने रूप में थॉट लेके आता है। कभी उसको पूछो तो सही, भगवान ने किसी को छोड़ा है? भगवान ने आज तक किसी को छोड़ा है? सबकी तो पूरी करता है ना, सबकी पूरी करता है। उस सबका ठेका परमात्मा लिया है। पर ये हमारा मन कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा। है तो भी दुखी, नहीं है तो भी दुखी। हाँ, फिर भले वस्तु पदार्थ हो, किसी का रिलेशन हो। रिलेशन भी देखो, हाँ, कोई होता है तो दुखी राम ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। फिर वो हरिओम शांति हो गया, भगवान के पास प्यारा गया, और कोई बात हो गई, फिर दुखी होता था तो ऐसा, नहीं है तो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो भगवान ने बोला ये मन तेरा कब कब शांति में आएगा। तेरे पास है तो भी तू दुखी है, नहीं है तो भी दुखी है, तो तू सुखी कब बनेगी बता। हाँ, तो ये भगवान ने बोला अहमता, ममता, वासना मनुष्य के अंदर है, वे बाहर नहीं है। ये सब अंदर की बात है, अंदर है। पर फिर भी दृढ़ वैराग रूपी शास्त्र से उन्हें काटा जा सकता है। भगवान ने बोला ये अहमता, ममता, वासना सबके अंदर है, और ये ही जन्म मृत्यु का कारण है। दूसरे जन्म का कारण। अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? मानुष्य देह में। ये मानुष्य देह है जंक्शन। अभी जंक्शन में चारों दिशाओं में ट्रेन जा सकती है। तो भगवान ने बोला अभी तू मानुष्य देह में खड़ा है, अभी कहीं भी जा, वो तेरे ऊपर है, तेरे कर्मों के ऊपर है। तू जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे डायरेक्शन पक्की होगी। अभी तू चाहे तो अच्छा भाव करके ऊपर, तू चाहे तो गलत भाव करके नीचे, अभी ये तेरे ऊपर है। तो हालांकि अहमता, ममता, वासना मनुष्य के हेलो। हाँ बोलो। हरिओम, एक मिनट ये दोबारा बोल दीजिए, अहमता ममता। अहमता, ममता, वासना मनुष्य के अंदर है, पर फिर भी दृढ़ वैराग रूपी शास्त्र से उन्हें काटा जा सकता है। वैराग, दृढ़ हो, वैराग मना वैर भी नहीं, राग भी नहीं। जब बहुत दृढ़ता से होगा तो हम इसको काट सकते हैं। किस किस को? अहमता, ममता और वासना। क्लियर हुआ?
जी। तो ये अहमता कितने रूप में अहमता है? अहम भाव, समथिंग मैं हूँ, फलानी टीरी, मैं ऐसी करती, मैं ऐसी, मेरे को ऐसा बोला गया, मेरी ऐसी बात है, ये सब कितने रूप में अहम, तन का, मन का, धन का। भगवान ने बोला तू जानने वाली बन ना। तो अहमता, फिर ममता, ममता का शुद्ध रूप है तो ठीक है, पर ममता का रजो रूप है, तमो रूप है तो ममता, पर रजो में मोह, लेना देना, अटक। तमो रूप में भी देखो, फिर मेरा ही बेटा ही खाए, इसकी ही बात बने, उसका ऐसे हो जाए। ठीक है सचदेवा? जी जी। तो ये अहमता, ममता, वासना मनुष्य के अंदर है, पर फिर भी दृढ़ वैराग रूपी शास्त्र से उन्हें काटा जा सकता है। सबके अंदर है, भगवान ने बोला, लेकिन इसको वैराग हो, दृढ़ निश्चय वाला, पक्का। तो दृढ़ वैराग के द्वारा इसको काटा जा सकता है। विचार काल में तो संसार है ही नहीं। अगर विचार करो तो है क्या संसार? हाँ? सपना, एक सपना। अगर उसको इतना सच मान के बैठे हैं कि कभी दुखी कभी सुखी, तो भगवान ने बोला अगर विचार करो तो सब संसार है कहाँ, बताओ तो सही। मेरे से पहले कितने आए कितने गए। अपना भी तो यही हाल है, नहीं है ना? एक रात का सपना, एक दिन का सपना, एक है ही सपना। रात को सपना देखा, पर वो सपने को देखने वाला जो है साक्षी, उसकी पक्का करना है। राजा जनक, ऐसा भयानक सपना देखा, डर गया। बहुत भयानक सपना देखा, भूख से पिलपिला रहा हूँ, ऐसा ऐसा, रास्ते में जा रहा हूँ, 2 चील, इतना सा खुरचन मिला मेरे को चावल का, वो भी चील उठा के ले गई। मेरी अतड़ियाँ ऐसे भूख से व्याकुल हो रही हैं, तो एकदम घबरा के उठ गया, नींद में से घबरा के उठ गया। तो देखा तो वही राज पलंग में सोया हुआ है, दास दासियां है। तो उसको ऐसी हलचल हुई मन में, जनक को। तो गुरु के पास गया और गुरु को बोला कि गुरु गुरु ऐसी मैंने सपना देखा है, तो क्या ऐसी स्थिति आने वाली है क्या? तो गुरु ने क्या बोला? आज अमीर है तो कल गरीब हो सकता है, गरीब है तो अमीर, राजा ही। हाँ, ये तो सब सपना ही है ना। पर तू कौन है इसको जानने वाला? तू उसका निश्चय कर, तू उसका निश्चय कर। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? जी जी। तो अब म्यूट कर दीजिए। विचार काल में तो संसार है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से मोह होता है जब हम उसे सत्य मानते हैं। जब हम उसको सच मानते हैं तो किसी भी वस्तु व्यक्ति से हमारा मोह, अटैचमेंट होता है। पर है ही मिथ्या, है ही बदलने वाला। सबका साथ देखो, अगर सदा ही होता, तो खुद ये तो चलो मानुष चोले में है, खुद भगवान राम, खुद खुदा भगवान राम, दशरथ पहले गए, 3 रानियां। तो भगवान ने बोला ये सब बातें हिसाब किताब है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का, सबका हिसाब किताब है ना, इसमें क्या? ये भी एक सपना, बस सपना, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर जानने वाले बने बस। विचार काल में तो संसार है ही नहीं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मोह होता है जब हम उसे सत्य मानते हैं। माया में केवल एक आना सुख और 15 आना दुख है, वो भी अविवेकी के लिए। माया में सिर्फ और सिर्फ एक आना सुख और 15 आना दुख है। किसके लिए? अविवेकी के लिए। क्योंकि वो क्या है, उसका विवेक जागृत नहीं हुआ है। किसमें है? खपे खपे में खपा पड़ा है, खपे खपे में खप गया है पूरा। तो माया में केवल एक आना सुख और 15 आना दुख है, वो भी अविवेकी के लिए। जिसका विवेक जागृत नहीं है
उसकी बात भगवान बोल रहे हैं। 1 आना सुख और 15 आना दुख। और जिसका विवेक है वो तो किसी भी स्थिति में जान रहा है बस। वो सदा ही आनंद में है। उसको मालूम है ये भी न ये सच न वो सच। राजा जनक गुरु के पास गया और गुरु को बोला, गुरु ऐसा ऐसा सपना देखा। तो गुरु ने बोला न ये सच है न वो सच है, पर तू उसको जानने वाला, उसके निश्चय में रह, ये सच है। माया में तो केवल 1 आना सुख और 15 आना दुख है, वो भी अविवेकी के लिए। विवेकवान को तो माया में रत्ती भर भी सुख नहीं भासता। जिसका विवेक जागृत हो गया है वो माया में रत्ती भर भी, एक रत्ती कितनी होती है, उतना भर भी उसको सुख नहीं भासता। गुरु हमें दुनिया से डिटैच करता है। गुरु हमको दुनिया से डिटैच, अंदर की स्थिति है ये। एक होता है अटैच, एक होता है डिटैच, और एक इन दोनों के बीच की स्थिति में क्या होता है, क्या होता है बताओ? पुरुषार्थ तो सबका चालू है। अटैच डिटैच, फिर बीच में आता है वैराग। पहले तो संसार से अटैच थे, अभी गुरु की वाणी से अंदर डिटैच। तो डिटैच होते हैं तो क्या होता है, बीच की स्थिति होती है वैराग की। तो वैराग माना वैर भी नहीं है राग भी नहीं है, पर जब तक ये समझ खुले वैराग की, तब तक क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। क्रोध आना, गुस्सा होना, कभी वैर कभी राग, फिर मन की ऐसी स्थिति होती है। तो पहले अटैच, फिर गुरु का संग किया, वचनों का संग किया तो डिटैच, फिर अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति होती है वैराग। फिर जब तक उस वैराग का हमको मीनिंग सच में पक्का नहीं होता है, गुरु ने जो हमको समझाया है वो भाव, तो फिर क्या होता है, वैराग मना फिर राग द्वेष करेंगे, वैर करेंगे, कभी द्वेष करेंगे, तो ये है वैराग। पर वैराग माना वैर भी नहीं है और राग भी नहीं है। तो जब ये सच्ची स्थिति हमको गुरु समझाता है, तो अटैच फिर डिटैच फिर वैराग। तो डिटैच में पाना वैर भी नहीं है और राग भी नहीं है। पर जब तक ये समझ खुले तब तक बोलते हैं ना, इसको तो वैराग आ गया है, मेरे को तो वैराग आ गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा नहीं लगता है माई? खा रही है, पी रही है, उठ रही है, सो रही है, घूम रही है, बाकी क्या अच्छा नहीं है? हाँ, क्या अच्छा नहीं है? तो ये वैराग, फिर इसको वैरागी बोलते हैं, शमशानी वैराग। शमशानी, शमशान में कोई जाता है तो कितना वैराग आता है। उस समय तो देखो कुछ भी नहीं है संसार में, क्या है, फिर वहां से जो निकले तो वही तू माँ, तू कितना कमाई, मैं इतना कमाई, तेरा बेटा मेरा बेटा, बस चालू हो गई माई। तो भगवान वही बोलते हैं कि माया में केवल तो 1 आना सुख है और 15 आना दुख है, वो भी अविवेकी के लिए। विवेकवान को तो माया में रत्ती भर भी सुख नहीं भासता, क्योंकि वो निश्चय करके बैठा है ही मिथ्या, है ही बदलने वाला। गुरु हमें दुनिया से डिटैच करता है। तो पहले डिटैच, इतना अटैचमेंट होता है तो गुरु बोलता है अभी दूर, डिटैच। फिर ये सब स्थितियां हैं, अटैच फिर डिटैच, फिर डिटैच में मन की एक स्थिति होती है वैराग। तो जब तक गुरु का इंटेंशन हम समझें तब तक बोलते हैं वैराग, अच्छा नहीं लगना। भगवान ने बोला वैराग किसका वैराग लेगी माई? हाँ, खाली गेरू कपड़ा पहनी है, हाँ, सफेद कपड़ा पहनी है और बोलेगी मैं वैरागी हो गई, तो ये तो अंदर की स्थितियां है ना, बाहर की स्थितियां थोड़ी है। अंदर में पड़ा है ऐसा ऐसा और बाहर में बोलेगी मैं वाइट चोला पहनी हूँ, मैं गेरू कपड़ा पहनी हूँ, तो वैराग। भगवान ने बोला नहीं, ठीक है, ये सब भी बाहर की पहचान है। अगर पुरुषार्थ के लिए ऐसा करना पड़े तो भी ठीक है कि मन को बार बार हम
उसकी याद दिलाएं। कोई गेड़ू कपड़ा पहन के अपने आप को याद दिलाए, अरे मैंने गेड़ू कपड़ा पहना ना, तो मेरा इंटेंशन ये है, मेरा इंटेंशन ये है, मेरे को इधर नहीं दिखना है, मेरे लिए ये बात है। तो ये बात है। विवेकवान को तो माया में रत्ती भर भी सुख नहीं भासता, गुरु हमें दुनिया से डिटैच करता है। तो क्लियर हुआ, अटैच डिटैच। अटैच और डिटैच में बीच में मन की स्थिति होती है वैराग की। फिर जब तक गुरु का इंटेंशन हम नहीं समझते हैं कि वैराग माना क्या, तब तक वो अच्छा नहीं लगना ऐसा, और मन में है कुत्ते बिल्ले मार रहा है, ऐसा करूं ऐसा खाऊं और बाहर से चोला पहना है मैंने ऐसा। तो भगवान ने बोला वो वैराग नहीं है। पर उसमें भी अगर पुरुषार्थ की बात है कि जरे जरे मुझे याद रहे, हाँ, तो ये वैराग फिर भी ठीक है। पर लगातार गुरु का संग करोगे तो वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। अभी इसमें किसी को बात करना है वैराग, तो अटैच डिटैच बीच की स्थिति वैराग। फिर जब गुरु के हिसाब से हम वैराग पक्का करते हैं, वैर भी नहीं है राग भी नहीं है, तो भगवान ने बोला खाली तो कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता है। तो फिर उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, समता। फिर आएगा समता योग। तो फिर उसकी जगह पे आएगा समता, जो हम बोलते हैं ना मेरा सबसे प्यार है। तो वो प्यार माना समता योग वाला, कि इसमें भी परमात्मा इसमें भी परमात्मा। फिर भगवान बोलते हैं सुजागी, हाँ? वर्तन अलग है और भाव अलग है। फिर सुजागी, फिर वर्तन अलग है। जैसे भगवान ने बोला ना कि बहन है, पत्नी है, बेटी है, सबके साथ हैं तो परिवार के सदस्य, पर वर्तन तो अलग है ना, कि माई बोलेगी आई भगवान तो कुछ भी करेगी, पर वर्तन फिर अलग अलग है। हम्म? अभी ये क्लियर हुआ सचदेवा? हाँ जी। ठीक है ना? तो फिर ऐसे एक एक उसमें खोल खोल के देखो और आगे बढ़ो। अटैच डिटैच, अटैच और डिटैच के बीच में आएगा वैराग। फिर वैराग की सही स्थिति को समझो, वैराग माना क्या। हाँ, तो जब वैर भी नहीं है राग भी नहीं है तो मेरा सबसे प्यार है। फिर प्यार मतलब भगवान का भाव, सब में सत्ता उसकी है, पर वर्तन सबके साथ अलग है। वर्तन सबके साथ फिर अलग है। विवेकवान को तो माया में रत्ती भर भी सुख नहीं भासता, गुरु हमें दुनिया से डिटैच करता है। तो गुरु हमको दुनिया से डिटैच, तो कौन सा डिटैच करता है? ऐसे नहीं है कि भागो, हम्म? भागो गुरु नहीं बोलता है, गुरु बोलता है इधर ही रहो पर जागो। तो ये जागने वाला डिटैच है। और वो जो है डिटैच, जिसने मीनिंग नहीं समझा है, वो भागने वाला है, घर बार छोड़ के भागा। फिर जाके बनाया आश्रम, घर में 4 के साथ तो बनी नहीं, 4 6 8 के साथ में, और आश्रम में बैठ के फिर वही दुखी राम। कहीं पर भी तो पकी हुई तो किसी के लिए नहीं पड़ी है ना। गुरु के दरवाजे में भी जाते हैं तो गुरु हमको क्या बिठा के खिलाता है क्या? उधर भी कुछ ना कुछ, चलो मंदिर की सेवा करो, ये करो वो करो, कहीं पर भी पक्का हुआ तो नहीं पड़ा है ना। इससे अच्छा भगवान ने बोला जहां भी तेरे कर्म का हिसाब है, कर्म का हिसाब जहां भी इस तन का हिसाब है, वहां खुशी खुशी समझ के जान के उस हिसाब को पूरा करो। अंधे नहीं बनो, अंधे नहीं बनो। अभी भगवान ने तो पण ज्ञान की आंख दी है कि तू समझ के सोच के आगे बढ़। विवेकवान को तो माया में रत्ती भर भी सुख नहीं भासता, गुरु हमें दुनिया से डिटैच करता है। पतीला आग के कनेक्ट में है तो उबलता है, अभी उसे आग से उतार दें तो पानी का स्वरूप ही ठंडा है। जैसे पतीला आग के संपर्क में आता है तो गरम, फिर जैसे उसको उतारा तो फिर क्या हो गया, वो ठंडा। हम्म, तो पानी का स्वरूप ही ठंडा है। ऐसे ही भगवान ने बोला अगर
ये 3 गुण तेरे में जो आते हैं, तो वो क्या है? आग के संपर्क में, पर तू जानने वाला है। जैसे पानी का स्वरूप है ठंडा, ऐसे तू अंदर में उस ठंडक में आनंद स्वरूप की बात में रह। संसार है तो कभी पार्ट प्ले, कभी कुछ, सब है। भगवान ने बोला 6 कड़े की जंजीर से संसार बंधा है। 6 कड़े, बोल, कड़े से कड़ा जुड़ा हुआ है बोलते हैं ना, एक चैन भी होती है, तो एक कड़ा उसके साथ दूसरा कड़ा से जुड़ा है, तभी तो चैन बनी ना। तो भगवान ने बोला ये संसार की जो चैन है, जंजीर, इस जंजीर में 6 कड़े, 6 कड़ों से ये जंजीर बनी हुई है। पहला है संकल्प, संकल्पमयी सृष्टि जो हम बोलते हैं। भगवान राम गुरु योग वशिष्ठ से जो भी सवाल किया, तो गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को उनकी स्थिति मन की समझते हुए सिर्फ आखिरी में एक ही जवाब दिया, हे राम जी, जगत बना नहीं है। फिर राम बोलता है भगवान मेरे को तो दिखता है, हाँ, घर गृहस्थी राजपाट ऐसा ऐसा। तो भगवान ने बोला तेरे संकल्प के आधार पर, तो ये सारी सृष्टि है तेरे संकल्प के आधार पर। तू अपना संकल्प ठीक रख, तू अपना संकल्प ठीक, माना शुद्ध, ठीक और गलत नहीं होता है, पर शुद्ध भाव, तो संकल्प। तो ये भी अगर संकल्प के में बात में जाओ, तो सबसे पहले मन का जो स्वभाव है तो वो किस में आता है? पहले पहले आता है विकल्प में। विकल्प ऐसा हो जाएगा, मन कितनी जल्दी विकल्प करता है। हाँ, मोह वाले अगर आधा घंटा भी कहीं लेट आए, कोई ऐसा आए, तो कितना मन जल्दी विकल्प कर लेता है, मेरे साथ, मेरे लिए ऐसा नहीं, न्यूज में ऐसा सुना था। विकल्प। तो भगवान ने बोला विकल्प से उठो, फिर संकल्प करो। नहीं, उसके साथ भगवान है, उसके अंदर भगवान है। तो ये विकल्प जो मन डरा रहा था हमको, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, उसमें संकल्प करो भगवान है, सबको चला रहा है, तो विकल्प की जगह आ गया संकल्प। फिर भगवान ने बोला संकल्प से उठ, फिर कर शुभ संकल्प, सबका भला, सबकी बात। अभी शुभ संकल्प तो कर लिया, मैं बोलूं भगवान सबकी बेटियों को खुश करना। अभी खुश, भगवान ने बोला किसी के कर्मों का खाता किस रूप में है, किसी का किस रूप में है। तो तू बोलती है खुशी और ऐसा रहे, तो उसका खाता कैसे खलास होए? जब ये खलास होएगा तो ही तो आगे का रास्ता मिलेगा ना उसको। तो भगवान ने बोला तू शुद्ध संकल्प करने के बाद भी अगर गहराई से देख, तो कहीं ना कहीं तो अशुभ है। कोई ऐसा बोले मेरा बेटा गिरे ही नहीं, मेरा बेटा फेल होए ही नहीं, तो भगवान ने बोला तू भले संकल्प कर रही है, शुभ संकल्प कर रही है, पर गिरने के बाद ही उसकी चढ़ने की कोई बात है? तो तू बोलेगी गिरे गया, गिरे ही नहीं, गिरे ही नहीं, ऐसा ही नहीं हो, तो पण तू उसके लिए तो विकल्प कर रही है ना। तो ये सब स्थितियां हैं, विकल्प, विकल्प से उठो संकल्प, संकल्प से उठो शुभ, शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ भी क्या अशुभ भी क्या, सबकी बनी पड़ी है, सबका अपना है। जो स्थिति है सामने समय के हिसाब से आती है, तो शुभ क्या अशुभ क्या। तो शुभ और अशुभ से ऊपर का ज्ञान है, तो शुभ और अशुभ के ऊपर है फिर सहज स्थिति। गीता में भगवान ने बोला है ना, हे अर्जुन, शुभ और अशुभ क्या, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी, पर तू संकल्प करके अपनी सृष्टि को, जो तेरी सृष्टि बनी बनाई है, तो तू पण उसमें भी कांटा डालता है, उसमें भी तू पण कांटा डालता है। तो ऐसे सब स्थितियों से अभी उस स्थिति को समझो, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? हर स्थिति से उठना ही तो ज्ञान है ना। विकल्प से उठा संकल्प, संकल्प से उठा शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ क्या अशुभ क्या, तू जानने वाला।
तू जानने वाला। तो बस ऐसे करके स्थिति बाय स्थिति उठते जाओ, बस यही ज्ञान है। उठते जाओ, यही ज्ञान है। तभी तो देखो सतगुरु भगवान हमारी कोई भी स्थिति सुनते हैं बड़े प्यार से, भाव से। हाँ हाँ हाँ, भाई निकले निकले, खाली होए, फिर अगले ही पल एक दूसरा, अच्छा ठीक है ऐसी बात है, अब इसको पकड़। हाँ, फिर ऐसे डाल देते हैं। तो ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है, हर स्थिति से उठना ही ज्ञान है। कर्म, कर्म से उठो भक्ति में, भक्ति से उठो ज्ञान में, ज्ञान से उठो वैराग में, वैराग से उठो प्रेम में। फिर प्रेम करके क्या माई चुपचाप बैठी रहेगी? फिर प्रेम करके फिर तो आ गए कर्म में ना। फिर पर कर्म जो होंगे प्रेम वाले तो सुजागी वाले होंगे। पर ये सब पुरुषार्थ करते करते फिर वो सहज गुण हो जाएगा। जैसे आज सतगुरु भगवान का हमसे प्रेम है, पर वो सहज गुण में होते हैं। कभी देखो तो तमोगुण रूप दिखाते हैं, शिव वाला, कभी राम वाला, कभी कृष्ण वाला, पर अगले ही पल फिर भगवान बोलते हैं मेरे में तो कुछ था ही नहीं, तेरी अमानत तू जान। हाँ, बस ऐसे करके भगवान फिर अकर्ता हो जाते हैं, अकर्ता हो जाते हैं। तो भगवान ने बोला 6 कड़े की जंजीर से संसार बंधा है। तो ये जो संसार है ये 6 कड़े, पहला है संकल्प। क्लियर हुआ संकल्प सबको? हाँ हाँ। क्लियर हुआ ना? तो हाँ दीदी। हाँ, पहला है संकल्प और दूसरा है इच्छा। 6 कड़े कौन से हैं? तो भगवान ने बोला है दूसरा इच्छा। फिर इच्छा का भी रूप जानो। भगवान ने बोला इच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है, इच्छा करना गलत नहीं है, पर कौन सा रूप है इच्छा का? जन्म मरम भटकाने वाली, या देखो इच्छाएं हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, फिर मन भटक रहा है। तो भगवान ने बोला ये इच्छा को भी तू जानने वाला। वो भजन है ना, इच्छा से ये जग पाया, इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। एक सुख वो चरे टके की बात के लिए, पर फिर दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो टके की इच्छा फिर दुख। तो भगवान ने बोला फिर इच्छा का रूप जानो, कौन सा रूप है? तो ये इच्छा, इच्छा के कारण ही जन्म मरण। तो पहला संकल्प, दूसरा इच्छा, तीसरा है द्वैत। द्वैत माना ड्युअलिटी, दूजा भाव। जबकि हमारे ज्ञान में सतगुरु हमको क्या पक्का कराते हैं कि दूसरा बना ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं, है ही एक, है ही एक। पर जब तक उसकी पक्का हो तब तक फिर गुरु भी बोलते हैं कि इधर उधर मत देख, एक गुरु, एक बात, एक वचन, जो भी। पर फिर भगवान जैसे जैसे पक्ता होती है तो दूसरा तो बना ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने बोला ना दूसरा देखे दूसरे का बेटा। तो दूसरे का बेटा संसार में तो गाली है। हाँ? संसार में तो कोई किसी को बोले दूसरे का बेटा है तो हाँ, अंदर बाहर आग लग जाएगी उसको, मेरे को गाली दिया ऐसा बोला। पर भगवान ने खुद बोला दूसरा देखे, दूसरा सोचे, दूसरे का बेटा। तो भगवान ने कौन सी बात की? वो उस हाईएस्ट निराकार, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का। भीष्म पितामह ने बोला था ना कृष्ण को, कि तूने तो ऐसा बोला था युद्ध होने से पहले मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर ऐसी स्थिति फिर आ गई तो कृष्ण को अब हथियार तो नहीं, तो उसने क्या किया, रथ का चक्का हथियार के रूप में यूज किया। तो भीष्म पितामह तो थे, बोले तूने तो प्रण लिया था कि मैं दूसरा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जे उठाया तो मैं दूसरे का बेटा। तो अभी तेरी वो बात कहाँ गई? तो भगवान ने बोला हाँ वो बात तो ठीक है, पर तू कौन से मेरे बाप की बात कर रहा है? उस युग में मैं राम बना तो था दशरथ का बेटा, फिर इस युग में मैं बना कृष्ण
तो किसका बेटा बनाऊं? यशोदा माता का, उसका जेल में। तू कौन से बेटे की बात कर रहा है और कौन से बाप की बात कर रहा है ही एक परमात्मा। तो ये सब वही तो बोलते हैं, ज्ञान का उल्टा अज्ञान। जो ज्ञान में गाली है, अज्ञान में वही निश्चय। जैसे संत को गाली दी माई ने, हरामी, बदमाश, गेट आउट। तो संत ने क्या बोला? बोले वो ठीक तो बोल रही है। हम्म, ठीक तो अभी संसार में ये सब बातों में तो जाओ तो मेरे को हरामी बोला, इसके घर का खाती हूँ क्या? पर उसने बोला हाँ बराबर बोला, हरामी। हरी में मैंने अभी आराम नहीं किया है ना। हम्म, बदमाश तो बोला हाँ सच में बदमाश, ये मास क्या है, बदी तो है ना। बोला गेट आउट, बोला हाँ सही में अभी तक देह अध्यास में इतना पढ़ा हूँ, मैं कब निकलूंगा, सही में मेरे को गेट आउट होना है। तो ये सब बातें, तो ज्ञान का उल्टा अज्ञान है। ऐसे भी बोलते हैं ना, ज्ञान का उल्टा अज्ञान। तो कैसे अज्ञान? तो जहाँ उसकी ऊंची मीनिंग वहां इसकी, यहाँ ये नीचे गिराएगा, तमो में वो उठाएगा ऊपर। तो ज्ञान का उल्टा है अज्ञान। अभी पहला संकल्प 6 कड़े। तो पहला है संकल्प, दूसरा है इच्छा, तीसरा है द्वेत, ड्युअलिटी, द्वेत, द्वेष, ये सब मन की स्थितियां हैं। तीसरा द्वेत, अद्वैत, और चौथा द्वैत। एक है द्वेष और चौथा है द्वैत। द्वैत माना दूसरा, अद्वैत माना है ही एक, और एक है द्वेष, राग, द्वेष। द्वेष माना घृणा, द्वेष माना घृणा। तो चौथा घृणा, द्वेष। पांचवा मोह, मोह का शुद्ध भाव, फिर प्यार। रजोगुण भाव फिर अटक, तमोगुण भाव तो फिर गया, काम से बाहर हो गया, पूरा आउट। मोह तो है, पर तम का जो भाव है, मैं खाऊं, मैं जीऊं, मेरी बने, ये मोह। रज में चल, लिव एंड लेट लिव, चल मैं भी खाऊं तू भी खा। और सत्भाव, मोह अच्छी बात है। हाँ, जे मोह है तो ठीक है ना, पाना अच्छा है ना। कोई किसी की परवाह कर रहा है, किसी को देख रहा है, शुद्ध भाव है। तो ये मोह के भी 3 रूप, सतो, रजो, तमो। छठवा है अहंकार, तन का, मन का, धन का। मेरे पास इतना, भले पर्स में 500 रुपए का नोट भी नहीं है, जरूरत पड़े तो पड़ोसी से बोलेगी माई दे, तो बाद में देती हूँ, पर अहंकार इतना है, मैं इतने का मालिक। बच्चे बैठे हैं अमेरिका लंदन में, कमा रहे हैं डॉलर, पर समय पे पड़ोसी कमा रहा है, पर माई अहंकार में फूली नहीं समा रही है, मेरे बेटे अमेरिका में और लंदन में। अभी तो तेरे साथ में जो बैठा है वो तेरा अपना है कि वो है? तो भगवान ने बोला ये अहंकार, तन का, मैं सुंदर, मैं ऐसी, मैं ऐसी। पहले तो दीदी पड़ोसी काम आते हैं, पर जो भी आए हमको वो भी नहीं सोचना है, पर उस पर फोकस करो वो कि सब बच्चे भी तो दूर दूर रहते हैं, उसको आने में भी इतना टाइम, उससे पहले ही पड़ोसी काम आ जाते हैं। चलो ठीक है, भगवान सबको अपनी चलाए, अच्छी बात है। हाँ। पंहिंजे हलंदी चलाए अपने, पर समझ की बात में कि तो अहंकार। अहंकार नहीं आएगा ना, हाँ इसके अहंकार की बात बता रहे हो ना हाँ आप? हाँ। फिर तो वो भगवान ने बोलती है, पड़ोसी पड़ोसी, फिर शरीर से बड़ा पड़ोसी कोई है क्या? धन का अहंकार लगा पड़ा है ना धन लोग। का कितना, मतलब कितने रूपों में आता है उसकी बात है। अहंकार, हाँ। अहंकार में माई फूली नहीं समा रही है, मेरे पास गाड़ी बंगला, ये क्या। हाँ, तो ये 6 कड़े क्लियर हुए। पहला संकल्प, दूसरा इच्छा, इच्छा, तीसरा द्वेत, द्वेष, चौथा द्वेष, पांचवा मोह, अद्वेष, और छठवा अहंकार। अहंकार। ये क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। हाँ। तो ये 6 कड़े हैं, 6 कड़े, 6 कड़ों की जंजीर में बंधे हुए हैं हम सब। पर भगवान ने बोला तू इस जंजीर को जानने वाला है। एक है सोने की, एक लोहे की। सत्कर्म करेगा तो सोने की जंजीर, बदकर्म करेगा तो लोहे की जंजीर। पर भगवान ने बोला जंजीर तो जंजीर ही है ना। पर ठीक है, लोहे की से सत्य अच्छा, कुछ तो करेगा। हरिओम दीदी, 6 हाँ। फिर से बोलिएगा।
पहला संकल्प, दूसरा इच्छा, तीसरा द्वेत, चौथा द्वेष, पांचवा मोह, छठवा अहंकार। क्लियर हुआ? लिखे आपने? 6 कड़े की जंजीर से। दीदी पहले वो भी बताया ना, 6 करे, दूसरे भी बताया ना, संकल्प, विकल्प। नहीं, ये संकल्प को फिर हम समझाए इधर से कि संकल्प क्या है। तो ये एक मन की थॉट है, पर वो थॉट में सबसे पहले आता है विकल्प, फिर विकल्प को जानो तो संकल्प, संकल्प, फिर शुद्ध फिर संकल्प। शुद्ध, हाँ, फिर और गुरु का संग है तो शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ क्या अशुभ क्या, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली। संसार में कितना है, एक घर में इधर लॉटरी खुली, उधर बच्चे का जन्म हुआ, तो माई बोलेगी इसके आने से लॉटरी खुली। अरे उसका समय खुला, या किसी का समझो कोई गलत कोई ऐसा भाव है जाने का, किसी के आने का। एक घर में एक नई बहू आ रही है, दूसरे का और कुछ बीमारी लग रही है, तो मन क्या सोच लेता है, इसके कारण। अरे उसके कारण क्या है, जो भी बात है इसकी है। पर ये इसमें हम फिर यही भगवान बोलते हैं ना, तू द्वंद्वों में भूला पड़ा है। उसके इंटर का समय है, उसके जाने का समय है। ना सहज में आ जाओ। हाँ ठीक है। फिर ये समझते समझते, सहज बोलना सरल है, बहुत कठिन है सहज में आना। पर जब इन संचय स्थिति, गरम ना होवे ना। हाँ, तो जब कब नहीं होंगे, जब इन स्थितियों को हम जानने वाले बनेंगे, समझेंगे इन स्थितियों को बराबर, गुरु से लेना देना जब करेंगे, तब वो सहज की बात बोलना सरल है। सहज में रहो, सहज में रहो। तो संकल्प, इच्छा, द्वेत, द्वेष, मोह, अहंकार, वासना मनुष्य के अंदर तब जागृत होती है जब पहले उसके अंदर संकल्प रहता है। तो वासना, फिर वासना के भी भगवान ने तीन रूप संकल्प एक दृष्टांत हाँ बताइए बताइए। बुद्ध भगवान का एक शिष्य था, वो उसको लेके पर्वत पे गए। हाँ तो वो बोला क्यों, तो आप इसलिए मुझे लाए हो कि ये पर्वत बहुत स्ट्रांग है। उसका सवाल था कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी चीज है संसार में। तो वो बोला, बुद्ध भगवान बोले नहीं, पर्वत इतना पावरफुल नहीं है, पर्वत से तो ज्यादा पावरफुल लोहा है, लोहे का हथौड़ा पर्वत को तोड़ देगा। तो फिर बोला लोहा पावरफुल है। फिर वो बोले नहीं, लोहा भी पावरफुल नहीं है, लोहे से ज्यादा पावरफुल है अग्नि। हाँ फिर वो शिष्य कहता है तो क्या अग्नि पावरफुल है? तो बुद्ध भगवान बोलते हैं नहीं, अग्नि से ज्यादा पानी पावरफुल है। हाँ तो बोले फिर पानी पावरफुल है? बोला नहीं, पानी से भी ज्यादा पावरफुल है वायु। हाँ आ रही है ना सबको बात समझ में? हाँ, वायु पानी को भी हाँ बहा के ले जाती है। हाँ, ये कॉन्शियस है। तो फिर वो जब खिसिया गया तो उसने पूछा फिर आप किसको कह रहे हो पावरफुल? उसने फिर बुद्ध भगवान बोले सबसे ज्यादा पावरफुल है मनुष्य का संकल्प। जैसा जैसा संकल्प वैसी वैसी, संकल्प में ही सृष्टि है। हाँ वैसी हाँ वैसी बताया ना सृष्टि। कि संकल्प से ही सृष्टि बनती है तुम्हारी। हाँ, तो तू दृढ़ संकल्प में आ जाना। संकल्प का पहले निश्चय, रूप जान। संकल्प, निश्चय, हाँ दृश्य, संकल्प का रूप निश्चय, जानो पहले। निश्चय करेगा ना तो अच्छे संकल्प होंगे, ऊंचे संकल्प होंगे। हाँ, ज्ञान के लिए वैराग बहुत जरूरी है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सारी योनियां भोग योनियां हैं। जब पहले उसके अंदर संकल्प रहता है, ज्ञान के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। फिर वैराग भी खुला, कौन सा वैराग? अटैच डिटैच वैराग। फिर वैराग भी जानो, वैराग का रूप। तो भगवान ने बोला ज्ञान के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है, राग भी नहीं। आपने वैराग्य का बहुत अच्छा अर्थ बताया था, आपने बताया था। बोलिए।
जो दिखाई देता है उससे तो वैर करो, और जो दिखाई नहीं देता है उससे राग करो। राग करो। हाँ आपने बताया था ये पहले। हाँ, ये फिर और स्थिति है ऊंची वाली। स्थिति हाँ, बाय स्थिति है सब। तो अभी हम नर्सरी क्लास में थोड़ी है संत। हाँ ठीक है, फिर चलो, निराकार घट घटवासी है, ये वचन इधर से भी निकला है तो उसका। चलो बहुत अच्छी बात है ये भी। दीदी आपने ये भी बताया ना, कई वैराग्य डिटैच भी नहीं, अटैच भी नहीं, हाँ पर सबसे प्यार प्यार। हाँ, ये स्थितियां हैं, स्थितियां। पहले हम्म, अटैच, फिर गुरु के भाव से हमने सत्संग सुना तो डिटैच। तो अटैच डिटैच, और डिटैच जब था तब अपने मन की स्थिति क्या होती है, वैराग की। पर फिर वो वैराग्य। वैराग हमको समझ में नहीं आता था। तो हमको लगता था अभी तो बराबर, शुरू में ऐसे लगता है ना, इसमें क्या, इससे क्या बात करूं, उससे क्या करूं। हम्म, तो गहराई से देखो तो एक द्वेष भाव होता था। सबसे हेट हम्म, होती थी, इधर भी बात नहीं, अभी मन नहीं लगता है। भगवान ने बोला नहीं लगता है तो जाएगी कहाँ, रहेगी तो इधर ही ना, जाएगी कहाँ, रहना भी तो इधर ही है, सब कुछ इधर है। तो फिर समझते समझते, फिर ये वैराग मना, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है, कुछ तो है, तो प्रेम है। फिर प्रेम का रूप जानो। हम्म, तो ये सब स्थितियां हैं। और ये जो जब संत उससे राग होएगा ना, तो फिर सबसे तो प्रेम आप ही होगा नेचुरल। हाँ फिर कहाँ जाके मरेगा इंसान। हाँ, कहाँ जाएगा, वही बात है ना, कहाँ जाएंगे। और जब तक समझते नहीं है, हाँ, तो कई हम हमारे मुख से ही निकलता था, अभी इनकी बात अच्छी नहीं लगती है, अभी ऐसे लगता है इनसे बात नहीं करूं, किनारा करूं। फिर किनारा किए तो फिर लोग, कोई अहंकारी बोलता था, कोई बोलता था इसको बोलना नहीं आता है, कोई सीधी, कोई कैसे। तो संसार की भी ऐसी स्थितियां मिलती हैं, अपनी भी होती हैं। फिर ऐसे जानते जानते जानते, पर गुरु से लेना देना होता था। तो आज गुरु ने, और ये तो और ऊंची बात है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उससे प्यार करो। हम्म, जो दिख रहा है उससे ठीक है, द्वेष भी नहीं हो तो ठीक है, समझो उसको। तो गुरु बोलते हैं ना, डिठो सब विसार, अण डिठो वह याद कर। लिखे के याद कर। तो जो देखी है उसको भुला, जो नहीं देखी है उसको याद कर। जो भी देखा है उसको भुला, क्योंकि है ही सपना। फिर संत उसको याद करने में तो फिर ये वो पूरा ब्रह्मांड आ जाता है ना। पूरा ब्रह्मांड आ जाता प्यार है। करेगा उसी को, वही वो बात घूम के वहीं आ गई हाँ वही आ गई। सरल। हाँ वही आ गई ना, फिर वही है ना, फिर जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। फिर वो ब्रह्मांड में कैसे है, पिंड में कैसे है। सच्चे साथी में ना, सच्चे साथी ने इसका बहुत खुलासा किया है क्या? कि भूलने वाली बात को। सच्चा साथी में हाँ, भूलते जाओ। हाँ, उसको बोला है कि जितना भूलोगे ना उतना परमात्मा के दर्शन करोगे, हाँ अंदर हाँ, भूलो अंदर मतलब ही क्या। अंदर दर्शन। फिर ऐसे भूल जाना, फिर समय पे याद आना। भगवान ने बोला ठीक है, लहर आई गई। फिर हम ऐसे बोलते हैं, देखिए, भूलती नहीं है। तो काम करते थे ना, कड़े से कड़ा जोड़ा है, तो सही में हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन अगर थोड़ा करते हैं तो भगवान साथ भी देता है। हाँ ठीक है ना। यही अभी तो बोलते हैं, याद है तो आबाद है, हाँ, भूला तो बर्बाद। नहीं वो तो सही है। तो हम्म, यही है ना, संकल्प, संकल्प किया तो फिर इच्छा, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा। हाँ, फिर शुभ हुआ, अशुभ हुआ, तो द्वैत और द्वेष फिर आएगा। कड़े से कड़ा ऐसे भी तो जुड़ा हुआ है ना। फिर मोह आएगा, मेरे वाले, ये पराया। फिर अहंकार आएगा। तो ये सब कड़े से कड़ा कैसे जुड़ा हुआ है, पर एक ही संकल्प में ही हमारी दृष्टि हो अगर, शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प, भगवान का भाव, तो फिर इच्छा भी भगवान की होगी, फिर द्वेष द्वेष भी किससे करें। हाँ, मोह भी सच वाला होएगा, भगवान वाला। और अहंकार भी कोई खराब थोड़ी है, पर शुद्ध अहंकार होए ना, मैं ऐसे गुरु का बच्चा, ये भी तो अहंकार है ना। हमको ऐसी समझ देने वाले ऐसे गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, ये भी अहंकार करो ना, क्यों नहीं करो, करो। हम्म, तो ये भी तो अहंकार है ना, ऐसा गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसा ज्ञान, ऐसा निश्चय, ये अहंकार होए ना, क्यों नहीं होए। शुद्ध हो गई ना, परमात्मा का हाँ, बच्चा हूँ। परमात्मा का बच्चा हूँ। अहंकार खराब थोड़ी है, अहंकार भी अच्छा है। हम्म, पर अहंकार का रूप जानो कौन सा है, हमको ऊपर ले जाने वाला है कि गिराने वाला है, बोलो मीरा जी। शुद्ध अहंकार करना है जिसमें कुछ भी मतलब अपने लिए नहीं, शुद्ध शुद्ध अहंकार अहंकार, भगवान के प्रति। हाँ, परमात्मा का बच्चा बस। शुद्ध अहंकार हो गए ना दीदी। हाँ, परमात्मा का बच्चा हूँ मैं भी। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। क्लियर हुआ। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सारी योनियां
भोग योनियां है, मनुष्य योनि में ही तुम्हें अधिकार है, सब प्रकार का अधिकार। पर अधिकार के साथ फिर किसका जुड़ाव है बताओ? कर्तव्य का। अधिकार और कर्तव्य का संबंध है। कहते हैं ना विकार नहीं है तो अधिकार है। हाँ, विकार नहीं है तो अधिकार है। अभी अधिकार का संबंध किसके साथ है? कर्तव्य के साथ। हम कर्तव्य कर्तव्य के भूल जाते हैं और अधिकारों में हमारी दृष्टि होती है। हम्म, भगवान ने बोला कर्तव्य तो भूल जाती है, फिर बोलती है मेरा हक है, मेरा अधिकार है, तो तू कर्तव्य कर ना। तू अपना कर्तव्य में इतनी पक्की रहे कि भगवान मजबूर हो जाए तेरे को तेरा अधिकार देने के लिए। वो क्या करेगा? रख के। वो रख के भी क्या करेगा? प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती है, सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। कोई किसी का जैसे संसार बोलते हैं ना दीदी, बोलते हैं ना फर्ज नहीं निभाते हैं पर हक जमाने की हक करते हैं। जमाने के लिए आते हैं, मेरा हक है। हम्म, कितने रूप में हक है? पति पत्नी, भाई बहन, मैका, हम्म। ससुराल, पड़ोसी। और कर्तव्य कितना और किया है? उसका फर्ज क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। मेरा हक, मेरा मेरा अगर अधिकार, मेरा हक। करता है आपका तो प्रकृति उसका भी करती है। हाँ बेटा। अगर किसी ने अपमान किया है आपका, मतलब हमारा या कुछ, तो फिर रिटर्न में कभी ना कभी उनको मिलता ही है। हाँ मिलता है ना, ये तो प्रत्यक्ष है ना। प्रकृति किसी का कुछ नहीं रखती है, किसी का भी कुछ नहीं रखती है। सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। तुम किसी का ऐसा करोगे तुमको कहीं से ऐसा मिलेगा, तुम किसी का अच्छा करोगे तुमको कहीं से भी अच्छा मिलेगा। किसी का तू बुरा करेगी तो कहीं से तेरा बुरा होएगा, वो सीधी सी बात है। किसी का अच्छा करोगे तो कहीं से भी अच्छा होएगा। पर फिर हम दुखी सुखी कहाँ से होते हैं? क्योंकि मैंने ए के साथ किया और बी से मिला। मैंने रखा बेटे में भाव और देवर ने किया, फिर मन दुखी राम। अरे देवर में कौन, सत्ता तो उसकी है ना। बड़े ठीक जी है बाहर मुक्ता में, पर फिर हमारे दुखी होने का कारण हमारा कार्य का नहीं होना नहीं है, पर हमारी जो वो आसक्ति, इच्छा, वासना जो है अटक, वो हमको दुखी करती है। भगवान ने आज तक किसी को छोड़ा है? सबका तो नहीं। करते हैं ना, किसी न किसी भाव से, किसी घट से प्रकट होके। तो भगवान ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। पर ये जो दुखी का कारण है ना, वो दुख का कारण यही है क्योंकि मैंने ए में भाव रखा तो बी से मिला, बस। जी मनुष्य योनि के अतिरिक्त सारी योनियां भोग योनियां है। मनुष्य योनि में ही तुम्हें अधिकार है। तो अधिकार के साथ भगवान ने बोला तू रख कर्तव्य पर नजर, नए कर्म बनाने का। इसमें तेरे को अधिकार है, अधिकार के साथ तेरा कर्तव्य है। तू कौन से कर्म बना रहा है, कहाँ जा रहा है। और ये सारी सृष्टि फिर किसके साथ जुड़ी हुई है? मन के साथ। मन के कहने पे जो चलता, तो मन के कहने पे चलते हैं दुखी सुखी। हाँ, मन अंधे ने जन्म गवाया, मन तू ज्योत स्वरूप है। फिर ये मन मन तो बोलते हैं, तोरा दर्पण मन कहलाए। अभी सब अपने मन की चेकिंग करो, मेरा मन क्या है? दर्पण है भले बुरे सारे की, कर्मों को देखे और दिखाए, या मन अंधे ने जन्म गवाया। अब सब अपनी चेकिंग करो, ये मन मन मन। मन दर्पण है। नानक भगवान भी बोलते हैं ना, कहे नानक मन मन। तो नानक भगवान भी अपने मन को समझाते हैं, हे मन, हे मन, हे मन। मन मना भाव, मन मना मन भाव। मन पे मन मानिया, हाँ, मन मन से पे मन मन को मानिया। मनाओ। हाँ, मन मना भव। मन मना भाव। मन को भाव से, डर से डर, कभी भाव से। मन तू ज्योत स्वरूप है, अब ये मन के, अपना मूल हाँ, पहचान। ये सब पुरुषार्थ के भाव है मन के लिए टोटल। फिर गहराई से देखो तो मन क्या है? कोई बताए मन कहाँ पर है? है मन किसी मन की तो दिखता ही नहीं है। दिखता नहीं है, पर सारी, अगर शुरू से ही भगवान ने बोला संसार है पीपल का वृक्ष उल्टा,
तो ये मन भी पीपल का वृक्ष, पता ही नहीं, एक जड़ से दूसरी जड़, दूसरे से तीसरी, चौथी, ये सब मन के आधार पर। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सारी योनियां भोग योनियां है। मनुष्य योनि में तुम्हें अधिकार है नए कर्म बनाने का। ज्ञान केवल इतना है कि मैं आत्मा हूँ, और अज्ञान है कि मैं देह हूँ। ज्ञान यही है कि मैं कौन हूँ और आत्मा, और अज्ञान क्या है? मैं देह। हृदय के साथ ये सब शरीर करके देखो तो देह है 24 तत्वों से बना हुआ। प्रकृति करके जानो तो 5 तत्व का पुतला। पर इसके सबके ऊपर है आत्मा। भगवान ने बोला तू आत्मा का निश्चय कर। तो जब वो आत्मा का निश्चय करेगी तो फिर ये 24 जो चोर है ना, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे, इनको जानने वाली बनेगी। नहीं तो ये 24 चोर पता नहीं कब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये सब चोर हैं। वो है ना, एक उसमें 24 नौकर काम करते थे। तो जब सेठ बाहर गया तो सब अपनी चला रहे थे। जहाँ सेठ आया तो तो ये सेठ कौन है? आत्मा। तो सेठ को, आत्मा को जाग के रखो, नहीं तो ये 24 चोर है ना, पता नहीं कब लूट लेंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। दीदी आपको टाइम पर सब दृष्टांत याद आते हैं, प्यारे गोरा निराकार हमको टाइम पर याद ही नहीं आते हैं, बाद में याद होते हैं, लेकिन टाइम पर भाई उस टाइम जिस प्यारी, टाइम आपकी और मेरी बात नहीं है, इधर उसको प्रकट करके दृष्टांत याद नहीं आते हैं दीदी। प्यारी, उसकी और मेरी बात नहीं है, आप हाँ। समझो। इधर निराकार बैठता है इस मुख में, उसकी फिर आप प्रेयर होती। बताते हो तो याद आता है तो भाई, देखो हाँ ये कुछ, भी सुना हुआ है। चलो अभी भूले कुछ तो ताई जी के घट में कौन बोला? हाँ वही। उन्होंने तो और ऊंची बात, तो ये बात नहीं करो फिर, ऐसे रूप इनमें अटको मत। हाँ। निराकार घट घट वासी, बस जो इंटेंशन है उसको पकड़ो, इसको याद है उसको नहीं, तो ये मन फिर पता नहीं कब फिर जाएगा कमियों में। और मन ना की, वीक नहीं करें। हाँ, वीक नहीं करे, इनको याद है जब समय पर देखो। समय पे याद आता है, वो भी बहुत अच्छी बात है ना, किसने याद दिलाया? हाँ, तो आपको आता है ना समय पर, मुझे मैं अपनी बात कर चलो रही ठीक है, कोई बात, हूँ। अभी आपकी एज भी प्यारे, पर भूलें तो अच्छी बात है ना, ये भी कितना रखोगे? ये भी कितना रखोगे? सच्ची बात है, भूलना ही ज्ञान है। टके टके की बातें कितनी याद करके, दुखी सुखी, तेरा मेरा, राग द्वेष, पर आप याद कराते हैं तो हमको आता है भाई, तो हाँ अभी ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये भी भगवान ने बताया है, ये भी भगवान ने बताया है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब पर हम्म, भगवान समय पे सबको सुजागी देता है, फिर उसकी पक्का होता है। उसकी शरण में है तो वो सुजागी देगा, कहाँ जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। कोई तो दे रहा है सुजागी इधर दीदी। हर घट में वही बैठा है, ये पक्का करो। फलाना टीरा ऐसा ऐसा नहीं, बोल पकड़ो ही निराकार को, है ही वो, बस है ही। चलो ठीक है, ज्ञान केवल इतना है कि मैं आत्मा हूँ, अज्ञान है कि मैं देह हूँ। कल आगे पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। अभी एक एक वचन जिन्होंने नहीं बताया वो बताओ। हेलो, हरिओम। हाँ नानी चौ, हाँ वही बोले ना, बस वही याद करो, मैं ही आत्मा। हाँ, गुरु वही बोलते हैं ना, सब चीज को भुला के बस अपने को याद करो, मैं ही आत्मा, और है ही बस एक ही है। हाँ दूसरा बना ही नहीं है। हाँ बस एक ही निरंकार है। हाँ, एक ही हाँ, निराकार, बस एक ही निरंकार तू ही है, दूसरा बना ही नहीं है ना, बस एक ही है निरंकार, और हाँ, तू है ही वो आत्मा। बस। हाँ, बस उसमें मन को लगाए रहो तो मन सब दूसरों को सब भुला दो, जैसे आप बोले ना, सबको भूल जाओ। भूलना ही ज्ञान है। बच्चा देखो कितना हाँ, जल्दी, बच्चे को हम बोलते हैं कितना भगवान है, भूल जाता है ना। कितना याद करेंगे, किसको किसको याद करेंगे? ठीक तो है। बस एक ही निरंकार को याद करो और आत्मा को याद करो। हाँ बहुत हरि अच्छा, हरिओम हरिओम। और किसी को बोलना है प्यारो?
हरिओम। हरिओम रानी। हाँ चौ रेखा माता चौ। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी ना, हर बात से हम उड़ते जाए, यही ज्ञान है। यही ज्ञान है, ज्ञान हो हवा जैसे पानी। कर्म के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर ज्ञान, ऐसे उड़ते जाए हम, हाँ हमेशा उसे आखिर समता में आ जाए, प्रेम में आ जाए। हाँ, सीढ़ियां यही हैं 4। हाँ, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। 5वां प्रेम। फिर भगवान ने प्रेम, बोला प्रेम करके फिर सूनी नहीं बैठेगी, फिर कर्म, फिर कर्म। फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग, फिर हाँ, ये वही वही, स्थितियां फिर उठती जाएंगी बस। उठते जाए, बस उठते जाए, फिर ये हमेशा समता में रहे। हाँ समता, ये स्थितियां उठती जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। 4 सीढ़ियां और हैं। ये बताई थी, जो पतीला गर्म पानी का रहता है, तो वो उसका संग करता है तभी गर्म होता है, फिर हाँ उतरता है तभी ठंडा। हाँ, और ये हम उसका अपने से कैसे लगाए आपने? उसका स्वरूप, 3 गुण। तो हमारा स्वरूप तो वही है ना, शांत स्वरूप। हाँ, तो बस उस शांत स्वरूप को पकड़ो ना। पर कभी स्थिति में कोई स्थिति आए तो ठीक है, कभी सत्य, कभी रज, कभी तम, वो सिर्फ एक पार्ट प्ले, वो सिर्फ एक पार्ट प्ले। जैसे वो उसके संग किया, फिर ठंडा, उसका फिर अपना, ठंडा हो गया। उसका अपना हाँ, भाव तो ठंडक है ना, हाँ, अपना स्वरूप वही है है। ना। तो कभी देखो प्रकृति है तो कभी पार्ट प्ले में होता है ना। बस ये। हाँ, कभी सत्तो रजो तमो तीनों में हाँ आती है, पर हाँ, अपना पर पाठ इसको, उसके पहले इसको जानने वाले बनो, उसका रूप मत बन जाओ। रूप नहीं बने बस भगवान बोलते हैं उसके। तमोगुण में तेरा रूप होता है कुत्ते का। कुत्ता भी हम्म, देखो तो भोंकता है, तो उसके भोंकने की भी कोई मीनिंग होती है, पर तू जो हम्म, इस तमोगुण में भोंकती है तो तेरा रूप क्या है, देख तो सही, उसका इंटेंशन क्या है। नहीं, क्रोधी इंसान देखो तो बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, उसको खुद को पता नहीं है क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसका क्या रिजल्ट। तो ये सब फिर भगवान बोला तू जानने वाला बन। क्लियर हुआ ना हाँ हाँ, ठीक है। पतीले का। दीदी ये भी बात अच्छी लगी, भाई सत्कर्म से की भी जंजीर है और बदकर्म की भी, दोनों जंजीरें ही हैं। हाँ और उसमें करे जो है, बोले ना करे में करा, उसके बताए ना अपने भाई, सत्कर संकल्प, इच्छा, और ये 5-6 कर्म करे बताए ना आपने। हाँ हाँ लास्ट में अहंकार का बताया भाई, अहंकार। हाँ, तो ये ये 6 कर। करे में करा, करे में करे हैं, हाँ 6 तो हम उसको जान ले, जानो। हाँ जानने वाले बने। हाँ, पर पहले कड़े में ही नजर रहेगी तो फिर आगे का कड़ा फिर होगा ना। संकल्प हाँ, ही कौन सा है, संकल्प एक, में ही सृष्टि है। हाँ एक कड़े तो को ही अगर आप ध्यान दोगे, कोई भी एक कड़ा, अभी सब हाँ अपने आप को जानो कि ये 6 में से मेरे अंदर सबसे मजबूत कड़ा कौन सा है। हाँ, किसी में इच्छा, किसी में द्वेष, द्वेष, द्वेष मोह, किसमें अहंकार। एक अहंकार कड़ा सब। सब में है, फिर एक के पीछे 5 कड़े, जैसे एक विकार के पीछे 5 विकार आ ही जाएंगे। एक अच्छा गुण है तो दूसरे गुण अंदर आ ही जाएंगे। पहले शुरू में ही देखा भगवान भाव, तो दूसरे भाव फिर आ ही जाएंगे ना अच्छे। इसी को भगवान बोलते हैं ना, बूंद, बूंद में पूरा सागर है। सागर में बूंदे हैं सागर सब में जानते बूंद हैं। नहीं। हाँ, सागर में बूंदे हैं ये सब जानते हैं, पर एक बूंद में पूरा सागर भरा पड़ा है। सागर समाया बूंद हाँ में। हाँ, हम्म, तो ये कोई विरला जानता है, तो वो कौन हम्म, विरला, और वो कैसे, उसको हम्म, जानो ना। एक बूंद में पूरा सागर, सागर समाया। एक गागर में पूरा सागर समाया हुआ है, वो कैसे। तो ये एक वचन, एक वचन पकड़ो, पूरा सागर आ जाएगा। बूंद समाई सागर में। हाँ, बूंद समाई सागर में। हाँ, हम्म, ये तो सब जाने, पर सागर समाये बूंद समाया में, बूंद में, ये वो तो कोई बिरला विरला जान। जाने, वो विरला। हम्म, फिर वो विरला कौन है। अपने आप को बोलो वो हम मैं है ना, हूँ, हम है ना, गुरु के हम बच्चे। है ना वो हाँ, बिरले। करो ना अहंकार, क्यों नहीं करते हो, करो ना। हाँ, करे ना। हाँ, और किसी को बोलना है शुद्ध अहंकार, गुरु का अहंकार। शेर गुरु के बच्चे हैं हम, करो ना अहंकार, क्यों नहीं करो, करो। ये निश्चय करे पक्का। हाँ, और किसी को बोलना है। चलो अब श्री कृष्ण गोविंद करें, वचन है किसी को बोलना तो बोलो। हाँ हाँ दीदी। हाँ बोल, तेरा नाम ये अभी मैं दीदी जुगनू रखती हूँ आज के बाद, तू बैठ बैठ के चमकती है। नहीं, कल तो मैं अटेंड नहीं थी, इसलिए कल चलो नहीं ठीक बोला है, अब दीदी। बोल, चल बोल। हाँ,
तो बात ऐसी है, ये बहुत सिंपल बात है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये आपने अभी बोला ना कि सागर में बूंद समाई सागर में, बूंद समाई सागर में। हाँ, ये कोई कोई सागर जानता समाया बूंद में। हाँ, है। तो हाँ ये सब सच में जो ज्ञानी है वही समझ सकता है, मतलब हाँ, ज्ञानी ये जिसने समझा है, एक बूंद। हाँ, और एक बूंद में पूरा सागर समाया है, तो कोई विरला ही जाने। हाँ, एक वचन गुरु का उठाओ ना, चलो ना। हाँ, तो सब में सच में एक लिया तो अपने आप सहज बाकी सब आ जाता हाँ है। हाँ, आज मैंने भी अभी ऐसा पुरुषार्थ किया कि मेरे बात से कोई भी उद्विग्न बोलते हैं ना, हाँ, दुखी ना हो जाए, तो दुखी ये सच में अपने आप पाबंदी आ जाती है मुंह में हाँ आ कि नहीं जाती है, बाबा। नहीं। हाँ, सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को मतलब गलत ना लगे। हाँ तो हाँ, ये एक बात पकड़ा तो बाकी सब आ जाते हैं आ उसमें। जाते हैं उसमें। धीरज भी आ जाती है, शांति भी आ शांति जाती भी है। आती है, हाँ, धीरज शांति, सही बात है। एक बूंद में पूरी बूंदे आ जाएगी, पूरा हाँ, सागर वैसा। आ जाएगा। हाँ, आज भगवान ने ये 6 कड़े बताए। अब सब हाँ, अपने कड़े को जानो, कोई झट से संकल्प कर लेता है। हाँ, संकल्प विकल्प कुछ भी। कुछ भी, दूसरा हाँ। इच्छा, तीसरा द्वेष, चौथा द्वेष, पांचवा अद्वैत, मोह, छठवा अहंकार। हाँ, अद्वैत, अद्वैत भी था ना। हाँ, अद्वैत, द्वैत के साथ फिर अद्वैत समझाने के अद्वैत आ गया, हाँ। लिए। द्वैत, द्वेष, मोह, अहंकार, हाँ, इच्छा, इच्छा। हाँ, ये ये 6 संकल्प कड़े पर। हैं। हम्म, फिर एक कड़ा किसी का बहुत मजबूत है, फिर एक के पीछे हम्म, दूसरे कड़े आ ही जाते हैं, एक वचन के आइए। पीछे। काम, हम्म, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5। हम्म, फिर इसमें एक विकार किसी में कोई ना कोई किसी रूप में ज्यादा है। हम्म, फिर एक के पीछे 4 चोर आ जाएंगे, पता ही नहीं हम्म, पड़ेगा। हम्म। संकल्प दीदी, स- वैरा, संकल्प लिखो, संकल्प, इच्छा, हम्म, इच्छा, द्वैत, द्वैत, द्वेष। अद्वैत उसके साथ लेती है ना। हाँ, द्वैत के साथ अद्वैत समझाने के लिए बताया था। अच्छा, द्वेष, अच्छा। चौथा द्वेष, पांचवा द्वेष, मोह, छठवा हम्म, अहंकार। अच्छा, द्वेष, मोह और अहंकार। हाँ, 6 हो गए ना। 6 हो गए। हाँ, तो ये 6 कड़े। हम्म, फिर भगवान ने बोला कड़े से कड़ा जुड़ा हुआ है, एक करेगी तो दूसरा कड़ा। ये क्या किसके दीदी, किसके ये 6 कड़े बोले आपने? संसार की जंजीर संसार की जंजीर। ये 6 कड़ों से बंधी हुई है। हाँ, संसार में बंधे हुए हैं ना ये सब कर्मों से, हाँ हाँ, करों से। हाँ ये करों से संसार बंधेला है ना दीदी। हाँ बंदेला है ये, हाँ, ये कड़ों के बराबर। सच में, सच में यही है ना अपने मन में, इच्छा है किसी के हाँ प्रति द्वेष है, हाँ मोह है, हाँ अपने आप में किधर तो अहंकार है सूक्ष्म में। हाँ, अभी देखो सूक्ष्म स्थूल कारण सब समझ में आता है ना। हाँ, ये भी कोई आता है ना। कम बात थोड़ी है, गुरु का थैंक्स है ना। हाँ, वो तो है, वरना मतलब। आई एम राइट इतना भरा पड़ा था कि लगता था बस मैं ही सही हम्म, हूँ, मैं ही सही हूँ। हम्म, आई एम राइट जो करके बैठे हैं, देखो तो रोज दुखी, रोज दुखी। हमारे बिल्कुल। संपर्क में कोई आता है, आई एम हम्म, राइट इतना भरा पड़ा है, एक दिन नहीं होता है फिर दुखी राम, फिर रोना, हम्म, अरे ये बात ऐसी नहीं है, फिर दुखी। हाँ, ये सब आई एम राइट है ना। बिल्कुल। कितना भरा पड़ा है आई एम अच्छा, राइट, बड़ा। मैं राइट, मैं राइट, हम्म, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने ऐसा, मैंने ऐसा। हम्म, मैं को हटाओगे तो तू आएगा ना। चलो बिल्कुल। ठीक है। हम्म, और मन है ना, आईना दिखाता है सब हाँ दाग, हाँ, सब दिखते हैं दाग इसमें आईने में। हम्म, हम्म, मन है आईना मन है आईना, तोरा मन दर्पण कहलाए। लाए, उसमें हाँ, देखे और दिखाए। देखे और दिखाए। हाँ, देखे भी और दिखाए भी, देखे भी और हम्म, दिखाए भी, दोनों काम करता है। हम्म, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हम्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा।
मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवो। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम, हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। हरिओम। ठीक है रेखा जी, क्लियर हुआ ना आपका? हाँ 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 बाकी तो परमात्मा बैठा है सबको, हाँ हाँ बराबर वो अंदर से बैठा है, सबको देगा। पर देगा कब? जब पुरुषार्थ रूपी हमारे सवाल उठेंगे तो, बराबर है बराबर। ना? फिर वो तो कुछ बैठा है। जरूरी है। हाँ पुरुषार्थ। हरिओम माता बोलो। अभी फोटो से उठो माता। तभी तो भजन में बोला है ना, अंदर भी नहीं आए सब आए की आए, तो तरफ आए किए चढ़ा में आए हाँ किए चवा माना है, अंदर भी आए बाहर भी आए। कैसे मैं बोलूं, वो नहीं है, वो सब में आपका बंद है। प्यारी हमने खुद किया था बंद, सेवा वाली इधर सेवा कर रही थी ना, तो मैं बोली सामने सबका मन नहीं भटके, वो हाँ, प्रेस आपका कर नहीं रही दिख थी। रहा था हाँ फोटो। प्रेस कर रही थी, वो फैला हुआ है सामान ना, तो वो सफाई कर रही थी, तो मैं बोली ध्यान जाता है ना। और आवाज आपका सुनाई दे रहा था। हाँ चलो ठीक है, आवाज वही उसको पकड़ो, वाणी को, गुरु की वाणी। वाणी तो सुन रहे थे ना। अच्छा हाँ। फोटो बंद किया था माता। हाँ बंद किया था माता, वो सेवा वाली सेवा कर रही थी ना, हाँ तो हम बोले किसी का ध्यान नहीं जाए उधर। हाँ ठीक है माता, ठीक है। हरिओम। ठीक है हरिओम हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम।